हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन पर ध्यान देंगे। जैसे डिफिनीशन है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद के बारे में सबसे पहले जानेंगे। द्विघात बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे x² - 2x + 8, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, इत्यादि भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप जानेंगे कि क्या होता है। ये एग्जाम में हर साल आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जिसमें a b c एक वास्तविक संख्या होता है, अर्थात रियल नंबर होता है, जहाँ a ≠ 0। यहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान जब 0 होगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग हर साल आता है, इसलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आए या फिर मानक रूप आए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax² + bx + c होता है। अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² - α + β × x + α × β, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा × बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे प्लस है तो योगफल होगा, और इंटू है मतलब कि गुना है, तो इस शून्यकों का गुणनफल होगा। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक या मूल होते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए द्विघात बहुपद का 2 शून्यक भी होता है या मूल होता है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक या मूल होते हैं क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 होता है। यदि वहीं हम त्रिघात बहुपद का बात करें तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है, इसलिए उसमें 3 शून्यक या मूल होते हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद का, इसलिए द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए यहाँ पे शून्यक भी 2 होता है। शून्य को कभी कभी मूल के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में मूल के नाम से क्वेश्चन दे देता है। तो मूल और शून्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं या 2 मूल होते हैं, जिसे क्रमशः अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक या 2 मूल होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। वहीं रैखिक बहुपद में, अर्थात एक घात वाला बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए उसमें शून्यक या मूल की संख्या 1 होता है। जिसमें जितना अधिकतम घात होगा उस बहुपद में उतना ही मूल या शून्यकों की संख्या होती है। जैसे त्रिघात में अधिकतम घात 3 है तो शून्यक भी 3 निकलेगा। यदि 4 घात वाला बहुपद हो तो उसमें 4 शून्यक होगा। एक घात वाला बहुपद होगा तो उसमें 1 शून्यक होगा, क्योंकि इसमें एक घात वाला बहुपद में घात 1 है, 2 घात वाला में अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसमें 2 शून्यक, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसमें 3 शून्यक निकलेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पे बात द्विघात बहुपद का कर रहे हैं, इसलिए द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक या मूल होते हैं, जिसे अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं कि इसमें शून्यक 2 होता है, वो अल्फा होता है, वो बीटा होता है। तो ये दोनों शून्यक का नाम है, अल्फा बीटा शून्यक का नाम है। शून्यक बोले या मूल, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये किसका शून्यक है?
तो द्विघात बहुपद का शून्यक या मूल है कौन कौन, अल्फा और बीटा। और जब हम शून्यकों का योगफल कहते हैं, जब हम शून्य का योगफल कहेंगे, शून्य का योगफल, तो हम जानते हैं इसमें दो गो शून्य रहता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो योगफल कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माने दोनों शून्य को जोड़ देंगे तो योगफल बन जाता है। और जब शून्य का गुणनफल कहेगा, शून्य का गुणनफल कहेगा तो मतलब दोनों शून्य को आपस में गुना करा देंगे। यहाँ पे शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्य का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे। लोग अल्फा इंटू बीटा होता है शून्य का गुणनफल का मतलब, और शून्य का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। जैसे ये एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब होता है, बल्कि फार्मूला होता है क्या कि शून्यकों का योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा है। अब माइनस बी बट्टा होता क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला होता है सी बट्टा ए। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 6 है तथा शून्यकों का गुणनफल 10 है। तो हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हल करेंगे, लिखेंगे हल। चूँकि हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का हम अभी सूत्र आप लोग को बताया है कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। तो चूँकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो चूँकि हल यहाँ पे लिखेंगे, हल कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, मतलब कि योगफल का मतलब होगा, लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल का मतलब, शून्य का हम जानते हैं द्विघात बहुपद में दो गो होता है, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है। तो योगफल कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 और शून्यकों का गुणनफल माने गुना कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 10। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, आई इंटू एक्स है तो गुना कराएंगे, गुना एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 10। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x अब प्लस 10 है तो 10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस चीज़ का कि शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है कि माइनस बी बट्टा ए फार्मूला लगा है और अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ है सी बट्टा ए। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही यदि क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दिया है तो हम लोग को इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। द्विघात बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू आगे ज्ञात करेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है,
बी का मान है -6 और सी का मान है 10। ए होता है, बी होता है, सी होता है। इसको ए पढ़ते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो ए का मान 1 है, बी का मान -6 है और सी का मान 10 है। अब कह रहा है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का लिखेंगे यहाँ पे, शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, ई फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है, तो -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -6 और ए का वैल्यू है 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6/1 बराबर 6। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा 6। ये अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल का वैल्यू आया है 6। ये पहला था। और दूसरा इसी क्वेश्चन में करा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो सी का वैल्यू 10/a का वैल्यू 1 है। अब 1 में 10 से भागा कराएंगे तो 10 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा 10। तो इस तरह हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं किसके उपस्थिति में, तो द्विघात बहुपद के उपस्थिति में। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 कह रहा है का पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों का हम लोग को शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। हम लोग को जो द्विघात बहुपद दिया है, जैसे द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया है, तो इसका शून्य के ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका को शून्य निकलेगा, 2 गो निकलेगा। पहला एगो अल्फा का वैल्यू होगा, दूसरा बीटा का वैल्यू होगा। तो जिस बहुपद में जितना घात होता है उस बहुपद में उतना भी शून्यकों की संख्या भी निकलती है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन हल करेंगे, x² - 2x - 8। हम जानते हैं इसमें a का वैल्यू 1 है। ये होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये होता है, ये b होता है, ये क्या होता है c होता है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। यदि +2 रहता तो b बराबर 2 लिखते। c का यहाँ पे 8 की जगह पर +8 रहता तो c बराबर +8 लिखते। सॉरी, प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, वो छुपा रहता है कि मतलब केवल 8 लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते क्योंकि माइनस को लिखा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करना है कि जो है x² - 2x - 8 है, इसका शून्य के ज्ञात करना है। और जो उसका शून्य का आएगा उसको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हम लोग को जांच भी करना है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² हम -2x को लिख सकते हैं -4x + 2x और -8। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्योंकि -4 में से +2x घटेगा तो -2x आएगा। अब ये दोनों को एक साथ तोड़ के दोनों को एक साथ हम लोग कॉमन करेंगे। तो इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं x, तो यहाँ पे x -4 आएगा। आप प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 7 2 चौका 8। अब ये दोनों जोड़ा में है, मतलब दोनों एक ही जैसा है, तो इन 2 के बदले एगो लेते हैं लोग। जैसे x -4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 1 2 हुआ ना, तो 2 के बदले 1। त्रिघात बहुपद में 3 गो का पेयर लगता है, द्विघात बहुपद में 2 चीज़ का पेयर लगता है। तो इन दोनों के बदले में एगो लिखेंगे और यहाँ पे x+2 है तो x+2। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथमतः, ठीक है। तो x -4 है पहला बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में। यहाँ पे लिखेंगे पुनः
एक्स प्लस 2 बराबर 0 है तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे तो एक्स बराबर -2। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 आया है और बीटा का वैल्यू आया है -2। इसमें 2 ये शून्य निकला, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद में है तो सब में 2 शून्य निकलेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जांच करना है, संबंध, इसमें जो संबंध हो रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच, इसके संबंध की सत्यता की हम लोग को जांच करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 4 प्लस, अल्फ़ा का वैल्यू 4 है तो 4, बीटा का वैल्यू -2 है तो -2। अब माइनस फार्मूला का है तो माइनस फार्मूला का लगाएंगे। और बी का वैल्यू यहाँ पे आया है, बी का वैल्यू -2 है तो बी का वैल्यू -2, और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 4 प्लस माइनस -2, अब माइनस माइनस प्लस 2, अब बट्टा में 1। अब 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में 2 से भाग करेंगे 2, तो ये दोनों बराबर हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे ई अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग प्रमाणित कर दिए लोग कि मतलब ये दोनों समान है। अब यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा पर काम करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू 4 है तो 4 गुना बीटा का वैल्यू -2 है तो -2, और c का वैल्यू यहाँ पे -8 है। c का वैल्यू यहाँ पे क्या है -8 है तो -8, और a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 में -8 से भाग कराएंगे तो -8, ये भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्रमाणित, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये हाईलाइट हो गया कि मतलब हम लोग इस चीज़ को प्रमाणित कर दिए लोग कि जो इसके संबंध की सत्यता है इसका हम लोग पूर्ण रूप से जांच कर लिए हैं लोग। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के दूसरा भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग है 4s² माइनस 4s प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन यही ना है, पहला क्वेश्चन तो हम लोग इसको बना लिए लोग। अब 4s² माइनस 4s प्लस 1 को हम लोग हल करेंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4s², 4s को लिख सकते हैं -2s 2s आप प्लस 1। सबसे पहले यहाँ पे हम बताइएगा लोग कि a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 1 है। अब इसको हम लोग इसमें हम लोग यदि 2s को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2s होगा -1 होगा। हम माइनस यहाँ पे 1 को कॉमन लेंगे तो 2s -1 होगा। अब ये दोनों एक ही जैसा है तो इसमें 2 गो जोड़ा लग रहा है तो 2 गो जोड़ा के बदले एक लिखेंगे 2s -1, और यहाँ पे ये 2s है तो 2s आज -1 है तो -1। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथमतः अब प्रथमतः में लिखेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू -1 इधर प्लस में, अब s इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s बराबर 1 माइनस में है तो प्लस में, अब s बराबर 1/2। अर्थात हम लोग कह सकते हैं लोग कि जो पहला वैल्यू आया है मतलब कि अल्फा का वो 1/2 आया है, और बीटा का भी वैल्यू 1/2 आया है। अब इसके बीच में हम लोग को जो संबंध हो रहा है इस संबंध को हम लोग को जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे लोग, लिखेंगे लोग जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 जोड़ 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2 आया है, बराबर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -4 है तो माइनस सूत्र का b का वैल्यू -4, a का वैल्यू यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो a का वैल्यू हम लोग 4 लिखेंगे लोग। अब ये 2 का लसा 2 होगा, यहाँ पे 2 का लसा 2 होगा, और 1 + 1 बराबर
माइनस माइनस प्लस 4 है तो 4 बट्टा है तो बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। अब एक एक हो जाएगा 2 बट्टा 2, 4 बट्टा 4। 2 से 2 कट गया, एक बार में 4 से 4 कट गया, एक बार में 1 बराबर 1। अर्थात ये भी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में भी लेफ्ट हैंड साइड के मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाणित। अब तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा को चेक किए हैं लोग, इसका वैल्यू जांच किए हैं लोग। अब हम लोग इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। अब 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 और 2 दूना 4 और 1/4 है तो 1/4। अर्थात यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा का भी मान बराबर आया है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के मान के बराबर है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर भी प्रमाणित। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर विचार करेंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर विचार करेंगे लोग। प्रश्न संख्या 3, 6x² -3 -7x, ठीक है। इसको या में हम लोग लिख सकते हैं लोग कि 6x² -7x -3, आगे द्विघात, फिर उसके बाद रैखिक, उसके बाद से अचर राशि लिखते हैं लोग। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो x² + bx + c होता है। तो bx मतलब -7x, ये bx इसी के फॉर्म में है और c 3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद के व्यापक के रूप में सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें a का जो वैल्यू है 6 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू -3 है। यहाँ पे c का वैल्यू -3 है, ठीक है। अब इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x - 9x और +2x। यदि -7x को यदि हम -9x + 2x लिखते हैं तो 9 में से 2 जो घटेगा वो -7x ही होगा, ठीक है। -9x में से +2x को घटाएंगे तो -7x होगा, तो -3 है तो -3। अब इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 3x को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 2x माइनस 3 3 का 9 -3 आप +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 होगा। अब ये दोनों एक ही जैसा है, द्विघात बहुपद में 2 का जोड़ा लगेगा तो इसलिए 2x - 3 है, तो 2x - 3 के 2 है तो इसमें 2 के बदले 1 लिखेंगे और 3x + 1 है तो 3x + 1 लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथमतः 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर -3, इधर प्लस में 3 हो जाएगा। अब x बराबर 3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः अभी इसका काम हम लोग कर लिए हैं लोग, अभी इसका काम करेंगे तो 3x + 1 = 0। अब 3x बराबर प्लस में 1 है, इधर माइनस में 1, x बराबर -1/3, ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि अल्फ़ा का वैल्यू जो आया है 3/2 है एंड बीटा का वैल्यू जो आया है वो -1/3 है। अब हम लोग जांच करेंगे लोग, ठीक है। तो लिखेंगे जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है 3/2 आया है प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 आया है तो -1/3 बराबर माइनस फार्मूला का है तो माइनस लगाएंगे और b का जो वैल्यू है यहाँ पे -7 है तो b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो a का वैल्यू 6 लिखेंगे। अब 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस 7/6 और 3 2 का लस निकालेंगे तो 6 होगा, 3 3 का 9, 3 दूनी
6 बराबर 7/2। अब 9 में से 2 गया 7/6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर भी 7/6। तो यहाँ पर भी जो अल्फ़ा प्लस बीटा में है लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाणित। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा को तो हम लोग यहाँ पे जांच किए हैं लोग। अब यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा को जांच करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है यहाँ पे 3/2 निकला हुआ है। अब बीटा का वैल्यू -1/3 आया हुआ है। सी का वैल्यू यहाँ पे -3 है। सी का वैल्यू यहाँ पे -3 है और ए का वैल्यू 6 है। तो सी का जो वैल्यू है वो -3 लिखेंगे, ए का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 3 दूना 6, यहाँ पे -3/6 है तो -3/6। अर्थात यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है, यहाँ पर भी लिख देंगे प्रमाणित। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन के तीसरा भाग को हल कर लिए लोग। अब हम लोग चौथा भाग को हल करेंगे। ठीक है, और पांचवा भाग छठा भाग को हल करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे 4u² + 8u। चौथा क्वेश्चन के यहाँ पे हल करेंगे 4u² + 8u। तो सबसे पहले इसमें ई का जो वैल्यू है 4 है, बी का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4u² + 8u में 4u को कॉमन ले लेंगे तो u + 4 दूना 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथमतः। ठीक है, प्रथमतः यहाँ पे एक बार में 4u = 0 लेंगे, माने u = 0/4। अब 4 में 0 से भाग करेंगे तो 0। यहाँ पे लिखेंगे पुनः u + 2 = 0। अब u बराबर प्लस में 2, यहाँ पे माइनस में 2, अर्थात यहाँ पे अल्फ़ा बराबर 0 आया हुआ है और बीटा का जो मान है वो -2 है। इसी प्रकार इसका आप लोग जांच कर लीजिएगा। जो हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 3 में किए हैं लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला पर जांच कर लीजिएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फार्मूला पर जांच कर लीजिएगा। इसमें भी जांच कर लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगा के। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू -15 है और t² - 15 है तो बराबर में हम लोग 0 कर सकते हैं। अब t² बराबर माइनस में 15 इधर, प्लस में 15। अब t बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट पर, और जब रूट हटेगा रूट आएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस का आता है, एक वैल्यू माइनस का आता है। इसलिए t बराबर चूँकि t बराबर ±√15। ठीक है, क्योंकि रूट का जो नियम होता है वो प्लस माइनस में होता है। एक जो उसका वैल्यू होता है वो प्लस में होता है और दूसरा वैल्यू माइनस में होता है। इसलिए t बराबर √15 आएगा और t बराबर -√15। अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो √15 आया है और बीटा का जो वैल्यू है वो -√15 है। इसको भी आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फार्मूला पर जांच कर लीजिएगा, जो कि हम लोग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन के बीच में किए हैं लोग, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - x -4। इसमें ए का जो वैल्यू है वो 3 है, बी का वैल्यू है वो -1 है, सी का वैल्यू -4 है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे लोग। इस क्वेश्चन को हल करेंगे लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे लोग। तो 3x² - 4x + 3x - 4, हम लोग -x को लिख सकते हैं -3x + 3x, क्योंकि -4x में से +3x जब इसको हल करेंगे लोग -4x में से +3x घटेगा तो -x होगा। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं -4 है तो -4। अब इसमें हम लोग x को कॉमन लेंगे। ठीक है,
तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे +1 को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 आएगा। अर्थात कहें तो जो यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पर भी आएगा। तभी समझिए जो हम लोग द्विघात बहुपद का जो शून्य ज्ञात करें वो सही निकलेगा वरना गलत निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लोग 3x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 1। यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 3 गुना में है तो इधर 3 भागा में 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुनः यहाँ पे प्रथम तर्क लगाएंगे, ठीक है कि प्रथम शर्त से पुनः में क्या है x प्लस 1 है =0, x बराबर प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला में इसको भी आप लोग जांच कर लीजिएगा, जो कि हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में लोग प्रोसेस किए हुए हैं लोग। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। उसी को ना हम लोग योगफल कहते हैं और गुणनफल किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं। तो जब अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन -1/4 और -1 है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। 2 नंबर के पहला क्वेश्चन में, ठीक है, 1/4 है और -1 है, अर्थात शून्यकों का योगफल दिया है, मतलब कि दिया है शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको सबसे पहले सीखे हैं लोग कि शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1। अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, इसलिए सूत्र से द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जानेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है तो -1। x² माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो x होगा 4 अब -1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे लोग, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x² माइनस x और -4 होगा इक्वल टू हम लोग 0 मान सकते हैं। अब क्रॉस गुना करवाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0 आएगा। तो चूँकि हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये द्विघात समीकरण हुआ, ठीक है, तो यहाँ में हम लोग कर सकते हैं या, इसलिए 4x² माइनस x -4 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4x² माइनस x और -4 यही इसका आंसर रहेगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। जिस तरह पहला है उसी तरह दूसरा, आप लोग दूसरा को क्लियर कर लीजिएगा। हम 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे जो क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 और 5 शून्यकों का योगफल दिया, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र से, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है तो √5 हम लोग लिखेंगे।
अब हम लोग यहाँ पे गुना कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस जीरो में एक से गुना कराएंगे जीरो और प्लस √5। अब एक्स स्क्वायर प्लस √5 जीरो का कोई वैल्यू नहीं जाता, जीरो को हटा देंगे या जीरो भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही आएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि शून्यकों का योगफल 1 है, गुणनफल भी 1 है, तो 1 वाला खुद देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद के सूत्र से, इसलिए द्विघात बहुपद के सूत्र से इसको हम लोग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 में 1 से गुना करेंगे एक्स प्लस 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जिस तरह हम लोग यहाँ पे 1/4 -1 लिखें, -1 को बनाया है, उसी प्रकार √2 और 1/3 को बना लेंगे। आप लोग बना लीजिएगा लोग, और -1/4 और 1/4 को भी बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 बना दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई भी प्रश्न में आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो उस प्रश्न संख्या को आप लोग बताइएगा। उस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 4(1) था, ठीक है, 4(1) था, 4 और 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, इसलिए सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग एक्स स्क्वायर -4 में 1 से गुना कराएंगे तो 4x + 1, यही हम लोग का आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उसके लिए हम थ्योरम भी बताएंगे, आप लोग को लिखेंगे और बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को देख लिए, बनाए भी हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।